ओके जी लाइव। नमस्कार मेरे भाई, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सबका स्वागत है और मैं आपका संवाददाता जयदीप सिंह आप सबका दिल्ली की गर्मी से स्वागत कर रहा है। ये बैच जो भी चल रहा है हम इसका टाइम रिकॉर्ड करके बता दें भैया। 11:30 वाला बैच है, बहुत ही गर्मी वाला बैच है। और आप लोगों को भी सलाम है, वो सारे प्यारे बच्चे जो घर पे कूलर या पंखे में इतनी कड़ी गर्मी में पढ़ने लग रहे हैं। कुछ बच्चे खेत में पेड़ के नीचे बैठे होंगे, कुछ बच्चे लाइब्रेरी में बैठे होंगे जो लाइब्रेरी विदाउट एसी है, और कुछ की किस्मत अच्छी है, उनको एसी वाली लाइब्रेरी नसीब है, क्योंकि वो एसी वाली लाइब्रेरी का जो है पैसे दे पा रहे हैं। तो जैसा भी हो, शुरुआत मुश्किल हो या आसान हो, आपका अंत परमपिता परमात्मा करे बेहद खूबसूरत रहे। आप जल्द से जल्द अपनी नौकरी पाएं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी आपको भी, मुझे भी, सब भाइयों को मिलकर। तो अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते हैं छुटकू। हमने लास्ट क्लास में पाजी अपना इन्फिनेटिव कंप्लीट किया था, और अब हम करेंगे सर पार्टिसिपल। हेडिंग हमने डाली थी, ठीक है। गर्मी बहुत है भैया। कहा ये रहा, आओ भैया जी। अरे बहुत सारा पढ़ लिया यार हमने, तो है पढ़ाकू बच्चे हो गए हम तो। वाह, गजब। चलो पार्टिसिपल से स्टार्ट करते हैं। और अभी अभी एक प्यारा सा बच्चा हमारा ग्वालियर से मिलने आया हुआ है। तो बच्चा अभी फाइनल ईयर में है, बहुत ही प्यारा छोटा सा क्यूट सा बच्चा है। आते ही एक तो मुझे बहुत प्यारा लगता है जब बच्चे कहते हैं ना प्रणाम सर, प्रणाम, बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अंग्रेजी के चोचलों को अगर फेंके तो कहता प्रणाम सर, मैं फाइनल ईयर में हूँ और ऐसे ऐसे मैंने बैच आपका कंप्लीट कर लिया है सर। इस बार एलिजिबल होऊंगा और इस बार मैं पक्का पेपर निकाल लूंगा। मैंने मैथ्स का भी अच्छे से सिलेबस कर लिया गुरुजी, इंग्लिश का भी अच्छे से कर लिया, रीजनिंग और जीएस भी अच्छे से पढ़ ली। अब मैं पूरे साल रिवीजन करता रहूंगा और अगले साल फिर सीरियल का पेपर दूंगा, और मैं पक्का वादा करता हूँ आपसे, निकाल के अगले साल मैं आपको मिलूंगा। बेटा ये होती है सीरियस बातें। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा भी अगर सीरियस नहीं है, पाजी प्लीज सीरियस हो जाओ। लाइफ बड़ी मुश्किल है बेटा, बगैर पैसे नहीं कटेगी। पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, और जरूरी पैसा है, इसीलिए नौकरी भी जरूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कोई बिजनेस तो कर नहीं सकता। आपको पैसा ही कमाना पड़ेगा, ठीक है भैया, पैसा ही कमाना पड़ेगा। तो उन चीजों को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखो और बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए अपनी पढ़ाई करते रहो। चलो आओ उसी पढ़ाई में, ठीक है, उसी पढ़ाई में आगे बात को जरा बढ़ाते हैं और पार्टिसिपल्स का जिक्र कर लेते हैं भैया, ठीक है। पार्टिसिपल्स का जिक्र कर लेते हैं। पार्टिसिपल्स के अगर हम जिक्र को समझे मेरे दोस्त, तो ये सबसे पहले क्या होता है, पार्टिसिपल्स का मतलब होता है बेटा कहीं ना कहीं इनमें वर्ब्स एडजेक्टिव का काम कर रही होती। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्टिसिपल आता है वो आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। लिखो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है मेरे दोस्त जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज एन एडजेक्टिव यूज हो। कैसे यूज हो भैया? एज एन एडजेक्टिव यूज। अब तक आप क्या देख रहे थे? आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को मेरे भाई एज ए जिरिंड देख रहे थे। कॉफी पियोगे? नहीं, गर्मा गर्म। आप क्या देख रहे थे? आप देख रहे थे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को एज अ नाउन तो ये जिरिंड होगी, और अगर ये एज एन एडजेक्टिव हुई तो बेटा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। कैसे? जैसे आपने बोला दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। भैया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मेरे भाई स्टोरी जो है वो नाउन हुआ, इंटरेस्टिंग क्या हो गया भाई मेरे? एडजेक्टिव। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब एज एन एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे हम कह देते हैं मेरे भैया
कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे देखो बेटा, अगर मैं आपके सामने लिख दूं रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग हेल्थ के लिए अच्छी है, तो बेटा ये जो रनिंग है ना, ये नाउन है और ये जिरिंड है, क्योंकि ये यहां एज अ नाउन जिरिंड की तरह यूज हो रहा है। भैया मेरे एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हो रहा है। अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज ही नहीं हो रहा है, हाँ, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो फिर नाउन हो गया, जिरिंड हो गया, एज एन एडजेक्टिव ये यूज नहीं हो रहा है, तो ये तो जिरिंड हो गया, नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं बोल दूं बेटा आई सॉ सम रनिंग स्टूडेंट्स देयर, मैंने वहां कुछ दौड़ते हुए स्टूडेंट्स देखे, मैंने वहां कुछ दौड़ते हुए स्टूडेंट्स देखे। अब जरा बात को समझो भैया, मैंने वहां कुछ दौड़ते हुए स्टूडेंट्स देखे, तो मेरे भाई आप ये देख पाएंगे कि सर जो स्टूडेंट्स है वो नाउन है और दौड़ते हुए स्टूडेंट्स ये रनिंग अब एडजेक्टिव है। सो बेटा अगर यहां रनिंग देखोगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कोई बड़ी बात नहीं भैया, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी आसान बात है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट ये फर्क है बेटा, वो एज ए नाउन है और ये एज एन एडजेक्टिव। अब सवाल ये पैदा होता है पेपर में एरर कैसे आएगा। सबसे पहला एरर यहां पर अगर मैं रनिंग स्टूडेंट्स ना लिख के रन स्टूडेंट लिख देता, आई सो सम रन स्टूडेंट्स देयर, रन स्टूडेंट्स नहीं रनिंग स्टूडेंट्स देयर, तो भैया मेरे पहला एरर तो आएगा पेपर में, ये पहला एरर तो आ सकता है ये। तो आई सो सम रन स्टूडेंट्स देयर नहीं, आई सो सम रनिंग स्टूडेंट्स देयर, मैंने वहां कुछ दौड़ते हुए स्टूडेंट्स देखे, मैंने वहां रन स्टूडेंट नहीं रनिंग स्टूडेंट्स देखे। तो ये बात लॉजिकल लगती है, ये लॉजिकल नहीं लगती है। आई सो सम रन स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा, या तो एरर आएगा ये। दूसरी बात, एक और बहुत ही खूबसूरत एरर यहां बनता है, ये तो हो गया एकदम इजी एरर प्री लेवल का। मेंस लेवल में क्या होगा, एक बात को बड़े ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनिएगा। मैं जरूरी नहीं है बेटा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक छोटा सा नोट ही लिख लो, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या तो वो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो जाएगी, या हो सकता है मेरे दोस्त जैसे जिरिंड फ्रेज थी ना बेटा, वैसे ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखेगा, प्लस में इसको आपको आगे एक्सप्लेन कर देगा, इस वर्ब को आगे क्या कर देगा बेटा, एक्सप्लेन कर देगा, तो आप इस पर डब्बा लगा दोगे। और ये पूरी की पूरी बात, मेहरबान कदरदान, ये पूरी की पूरी बात मेरे बच्चे अपने आप में क्या कहलाई थी, मैंने बोला था शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, आपने कहा था सर शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। तो बेटा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगी बस। क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज अब एज एन एडजेक्टिव यूज हो जाएगी। तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज एन एडजेक्टिव यूज हो सकती है, या मेरे बच्चे उसके साथ जुड़ा हुआ उसके एक्सप्लेनेशन भी जुड़कर वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो सकती। तो ये दोनों ही काम आपको यहां पर दिखाई दे सकते। ठीक है बेटा, ओवरऑल बोले तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहां कहां दिखाई देती है, टेंस में दिखाई देती है, कॉन्टिन्यूस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एज एन एडजेक्टिव नजर आती है और एज अ नाउन नजर आती है। ठीक है ना, तीन जगह कह सकते हैं। ये कैसे पहचाने सर, इसको तो आपने बता दिया। तो यहां सिर्फ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव है बेटा, तो ये फ्रेज नहीं बनी है कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल, खाली एक चीज एडजेक्टिव, जैसे जिरिंड एडजेक्टिव था, जिरिंड फ्रेज भी था। अब इसको देखो एग्जाम्पल को, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा बेटा, पहला एग्जाम्पल लिखा ओपनिंग द डोर, ये ऐसे कर लेते, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था, ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए। बताओ बेटा, आई सॉ हिम ओपनिंग द डोर, मैंने उसे देखा था दरवाजा खोलते हुए, मैंने उसे देखा था दरवाजा खोलते हुए। तो एक बात बताओ बेटा, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हिम, मैंने देखा था उसे क्या करते हुए, दरवाजा खोलते हुए। तो आप देखो ये पूरी की पूरी जो बात है ये मेरे बच्चे इस हिम के लिए आई है, तो ये पूरी की पूरी बात एडजेक्टिव बन गई बेटा।
जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? हम एडजेक्टिव। जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो ये बन गया आई सॉ हिम ओपनिंग द डोर, मैंने देखा था उसे दरवाजा खोलते हुए। तो अपने आप में बन गया ये एडजेक्टिव, पूरी की पूरी बात, खाली ये चीज नहीं, ये इसका एडजेक्टिव। तो इसका मतलब दरवाजा खोल कौन रहा था? दरवाजा हिम खोल रहा था। तो मैं तो ऐसे खड़ा हूं, मैंने देखा था उसे दरवाजा खोलते हुए, तो वो दरवाजा खोल रहा था, मैं नहीं खोल रहा था बेटा। देखो पूरी की पूरी सेंस, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, आई सॉ हिम, आई सॉ हिम व्हेन ही वॉज ओपनिंग द डोर। मैंने उसे देखा था जब वो दरवाजा खोल रहा था। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसका भी मतलब सेम है, बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज, अब अगर मैं इस बात को इसको आगे लिख दूं और इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, तो बेटा ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर आई सॉ हिम, ओपनिंग द डोर आई सॉ हिम। कई बार वो कोमा दे भी देगा और कई बार वो कोमा नहीं भी देगा, क्योंकि कोमा हिंट भी दे देता है बच्चों को, तो कोमा आजकल एग्जामिनर अवॉइड करता है बेटा। ओपनिंग द डोर आई सॉ हिम, अब सेंटेंस क्या हुआ? दरवाजा खोलते हुए मैंने उसे देखा था। पूरा का पूरा मीनिंग बदल गया बेटा। पता है अब दरवाजा कौन खोल रहा है? मैं। दरवाजा खोलते हुए मैंने उसे देखा था। तो जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं, सपोज करो मैं यहां खड़ा हूं बेटा, और मैं आया और दरवाजा खोल रहा हूं और मैंने उसे देखा, तो दरवाजा खोलते हुए मैंने उसे देखा, पढ़ाते हुए मैंने उसे देखा, तो मैं पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब ये जो है किसके बाद लिखा है? इसके तुरंत बाद कौन है? आई। तो ये बेटा अब आई का ऑब्जेक्ट है, मतलब आई का एडजेक्टिव है। अगर मैं इसे पूरा लिखूं तो बेटा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, व्हेन आई वॉज ओपनिंग द डोर, व्हेन आई वॉज ओपनिंग द डोर, जब मैं दरवाजा खोल रहा था, व्हेन आई वॉज ओपनिंग द डोर आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था। जब मैं दरवाजा खोल रहा था तो मैंने उसे देखा था। व्हेन आई वॉज ओपनिंग द डोर आई सॉ हिम, तो दरवाजा इस बार कौन खोल रहा है बेटा? मैं खोल रहा हूं। तो ओपनिंग द डोर आई सॉ हिम, दरवाजा खोलते हुए मैंने उसे देखा था, और जब मैं दरवाजा खोल रहा था मैंने उसे देखा था, दोनों का मतलब सेम। लेकिन इसका इसमें देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया बेटा। आई सॉ हिम ओपनिंग द डोर, मैंने देखा था उसे दरवाजा खोलते हुए। ओपनिंग द डोर आई सॉ हिम, दरवाजा खोलते हुए मैंने देखा था उसे। तो इन दोनों में ये बहुत बड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिनको आपने ऐसे टैकल करना होता है। करिए दोनों को कॉपी, फिर आगे की बात करते हैं। हो गए भैया दोनों एग्जाम्पल। अब लेकिन एग्जाम में तो सर ये भी नो एरर, और एग्जाम में तो ये भी नो एरर। एरर कैसे आएगा? आप ध्यान से सुनना बेटा, एरर कैसे बनेगा उसको बड़े ध्यान से देखेगा। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं मेरे बच्चे, तीसरे एग्जाम्पल देखना। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं, देख लो, ड्राइविंग अ कार, हाँ, अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। ऐसे आएंगे बेटा पेपर में एरर। अब ये सेंटेंस सही नहीं हो सकता। गुरुजी क्यों नहीं हो सकता? ये तीसरा है बेटा सर सेंटेंस एग्जाम्पल, ठीक है ना। ड्राइविंग अ कार, अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। अब अगर ड्राइविंग अ कार आप देखोगे तो वो बिल्ली चला रही थी, कार चलाती हुई बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। मतलब बिल्ली कार चला रही है और इसका रास्ता काट देगा, तो हेलो, ये नॉनसेंस हो गया। कार चलाती हुई बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया, कार बिल्ली नहीं चला रही होगी, ये बंदा चला रहा होगा। तो ये सेंटेंस सही है गलत है? तो ये गलती कहां है? देखो बेटा, इसकी कोई गलती नहीं, इसकी गलती। आप बोलोगे सर ये ड्राइविंग द कार के पहले ये लिखो व्हेन ही वॉज ड्राइविंग द कार। व्हेन ही वॉज ड्राइविंग अ कार, जब वो गाड़ी चला रहा था, व्हेन ही वॉज ड्राइविंग अ कार,
अ कैट क्रॉस्ड हिज वे, ऐसा लिखो सर, क्योंकि बिल्ली गाड़ी नहीं चला सकती सर। तो बेटा पेपर में एरर यहां होगा, आपको यहां लिखना पड़ेगा व्हेन ही वॉज ड्राइविंग अ कार अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। ठीक है, तो हिज वे है, वाइल आई वॉज या व्हेन आई वॉज तो नहीं बोलूंगा ना बेटा मैं वहां, मतलब ही बोलूंगा मैं वहां पर, ये ध्यान रखना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं ये बोल दूं, अगर मैं इसका उल्टा भी कर दूं बेटा, ध्यान को बड़े ध्यान से सुनेगा, मैंने बोल दिया ऐसे, एक और देखो एरर, वॉचिंग द टीवी, टीवी देखते हुए, वॉचिंग द टीवी, हा, समवन नॉक्ड एट द डोर, समवन नॉक्ड एट द डोर। भाई टीवी देखते हुए किसी ने दरवाजे पे नॉक किया। एक बात बताओ बेटा, टीवी देखते हुए किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, क्या ये इसका सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये गलत है। यहां पर ये लिखना पड़ेगा बेटा, टीवी कौन देख रहा होगा? मैं देख रहा हूँ सर, कोई नहीं लिखा तो स्पीकर आई देख रहा होगा, और कौन? तो आप ये नहीं कह सकते टीवी देखते हुए किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, तो मतलब क्या वो घर से टीवी उठा के लाया था, टीवी देखते हुए ठक ठक ठक, नॉनसेंस मीनिंग हुआ बेटा, लॉजिक नहीं है। तो आप बोलोगे व्हेन आई वॉज वॉचिंग द टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था, समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पे नॉक किया था। तो बेटा यहां पर भी आपको ये चीज रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी नॉनसेंस हुआ। तो गलती दो टाइप के मैंने एग्जांपल ऐसे लिखे जैसे ये। अब मेरे बच्चे एक और देखो, अगर मैं ये बोल दूं आई सॉ अ डॉग, आई सॉ अ डॉग रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैंने कुत्ते को अखबार पढ़ते हुए देखा। भाई कुत्ता रीड कैसे कर लेगा अखबार? अखबार सूंघ लेगा, अखबार खा लेगा कुत्ता, अखबार सूंघ लेगा, रीड कैसे कर लेगा? यूं है, यूं रीड कर लेगा, गलत हो जाएगा। रीड नहीं कर सकता बेटा, जैसे सेंटेंस रीड है, वॉचिंग द टीवी, ऐसे रीड कर लेगा कुत्ता? अखबार सूंघ सकता है, खा सकता है, रीड कैसे कर लेगा कुत्ता? कहते सर क्या पता जादू वाला कुत्ता हो, मूवी वूवी में रीड भी कर लेता, कुत्ता बोलता भी है। मतलब बिल्कुल है भाई, बुलवा तू भी बुलवा, एक साल फेल हो, अगली बार समझ जा। नॉनसेंस हुआ बेटा। अब गलती कहां है? गलती ये है कि मेरे बच्चे कुत्ते का एडजेक्टिव नहीं हो सकता, मैंने देखा था कुत्ते को अखबार पढ़ते हुए, नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? गलती यहां हो गई, यहां आपको लिखना पड़ेगा आई सॉ अ डॉग, ये ठीक था, रीडिंग की बजाय लिखोगे व्हेन आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो हो सकता है मेरे बच्चे ये गलती स्टार्टिंग में दे या ये गलती बीच में दे, आपको पहचानना पड़ेगा सेंटेंस को पढ़ के, ठीक है? ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि आज को आपको कि जो सेंटेंस का मिड है, या तो गलती वहां पर होगी, या मेरे बच्चे वो स्टार्टिंग में हो सकती है, गलती कहीं भी हो सकती है। दोनों ही आपको अंडरस्टैंड करने। कॉपी करो यहां तक। ठीक है भैया, आई सॉ अ डॉग व्हेन आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो बेटा ये तो आपको यहां पर देखना होगा कि कहां क्या गलती। अच्छा, अब ये जो एडजेक्टिव है कितना बड़ा भी हो सकता है बेटा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो इसको और बड़ा करें, जैसे मैंने बोला गोइंग, गोइंग टूवर्ड्स हर फ्रेंड्स, गोइंग टूवर्ड्स हर फ्रेंड्स टू गिव देम some sweets, a cat crossed her way। अब बेटा वो एडजेक्टिव मैंने इतना बड़ा लिख दिया, कैसे? गोइंग टूवर्ड्स हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, उसके दोस्तों की तरफ जाते हुए उनको कुछ स्वीट्स देने के लिए एक बिल्ली ने, जाती हुई एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। बिल्ली नहीं जा रही होगी, ये लड़की जा रही होगी, बिल्ली नहीं जा रही होगी बेटा, क्योंकि अब मैंने वो एडजेक्टिव इतना बड़ा लिख दिया। देख रहे हो, एग्जामिनर कुछ भी कर देगा बेटा। गोइंग टूवर्ड्स हर फ्रेंड, जाते हुए अपने दोस्तों की तरफ एक बिल्ली, एक बिल्ली नहीं भैया, वो लड़की जा रही होगी। बिल्ली इसका एडजेक्टिव नहीं बन सकता, मतलब बिल्ली का ही एडजेक्टिव नहीं हो सकता, बिल्ली एक्टिविटी नहीं कर रही थी बेटा। तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर वेन।
अब वेन या वाइल में क्या फर्क होता है? कई बच्चे ये सोच रहे होंगे गुरुजी वेन भी या वाइल लगा, बिल्कुल हो सकता है बेटा, वाइल प्लस आईएनजी भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको लगाना पड़ेगा वेन शी वॉज गोइंग, वेन शी वॉज गोइंग। वेन और वाइल में क्या फर्क है बेटा? वो कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना भाजी, वो कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें एग्जाम में नजर आएंगी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बेटा ये दो ही एरर बस बन सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई भी एरर नहीं है। कॉपी करो। फिर नेक्स्ट हम पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम फिर पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। ठीक है भैया जी, मजा आया पढ़ के? कॉपी करने का टाइम इससे ज्यादा का टाइम है बेटा? कितना टाइम लेगा रे लड्डू? बहुत टाइम दे दिया हो बेटा। ठीक है, दूसरा, कई बार क्या होता है बेटा, आपको एज एन एडजेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जरूरी नहीं है सेंटेंस में कहा, वो कहीं भी दिख सकती, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, एक नॉर्मल एग्जांपल लिखो, ही वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया, क्यों भाई? बिकॉज, क्योंकि ही वॉज फाउंड स्टीलिंग, उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया था, चोरी करते हुए पाया गया था, उसको चोरी करते हुए पाया गया था बेटा, ये भी तो एडजेक्टिव है। ही वॉज फाउंड अ नाइस हस्बैंड, उसको एक नाइस हस्बैंड पाया हमने, अच्छा हस्बैंड। तो ही वॉज फाउंड स्टीलिंग, उसको चोरी करते हुए पाया। ही वॉज फाउंड टू बी अ नाइस हस्बैंड, और ही वॉज फाउंड स्टीलिंग, उसको चोरी करते हुए पकड़ लिया। वी फाउंड हिम स्टीलिंग या ही वॉज फाउंड स्टीलिंग, सर उसको चोरी करते हुए पाया गया। तो चोरी करते हुए कौन पाया गया? ये बंदा चोर, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया। ही वॉज अरेस्टेड बिकॉज ही वॉज फाउंड स्टीलिंग, उसको चोरी करते हुए पाया गया इसलिए पकड़ लिया, चोरी करते हुए बोलते हैं ना, एकदम उसी टाइम पे पकड़ा गया। तो एज एन एडजेक्टिव बेटा वो कहीं भी हो सकता है, आप रट्टा नहीं मार सकते कि यहां ये एज एन एडजेक्टिव आएगा वहां नहीं आएगा या यहां नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपको सेंटेंस का मीनिंग पढ़ना है बिंदास तरीके से, और मेरे साथ मिलकर फिर एरर बनाने। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ना, लालच बन के पढ़ा करो कि खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करते वक्त मजा आएगा। ऐसे लालची बनो, लालची। कहां है तुम्हारा लालच? आने दो बाहर। लालची बनो बेटा, लालची बनो। तब मन करेगा टॉपिक पढ़ने का कि भैया खुद से क्वेश्चन बनाएंगे, मजा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे बढ़ो। अब क्या कराओगे गुरुजी? अब मैं आपको कराऊंगा पास्ट पार्टिसिपल। सर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था बेटा? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज एन एडजेक्टिव काम करती है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा? पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, जब एज एन एडजेक्टिव काम करती है तो आप बोलते हो उसे पास्ट पार्टिसिपल। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव नजर आएगी, जो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है बेटा, दिन दहाड़े हो सकती है, काहे नहीं हो सकती है भैया जी, ठीक है। कैसे देखेंगे? आ जाओ। अच्छा, अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो ये मैंने यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको बताया था बेटा, जब आपको मॉडल्स कराए, यूज टू जब मैंने कराए तो आपको जब दिखाया था, है ना, ठीक है। चलो कैसे, एक बार देखो।
वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कहां कहां नजर आती है? एक तो ये नजर आती है बेटा आपको परफेक्ट टेंस में, भैया आप परफेक्ट टेंस देखते हो, वहां आपको ये नजर आती है। एक नजर आती है बेटा ये आपको पैसिव वॉइस में, आपको सर वहां भी नजर आती है जब काम किसी के द्वारा किया जाता है। प्लस में डूअर का मतलब क्या होता है बेटा, हिंदी में बोले तो कर्ता, काम को करने वाला। एक आपको ये नजर आती है मेरे भाई जब आप थर्ड फॉर्म को पैसिव वॉइस के अलावा देखते हैं एज एन एडजेक्टिव, तो आपको खुद पेपर में पहचानना होगा भैया ये क्या है, कहां आप देखोगे इसको, क्या देखोगे, कैसे देखोगे। ठीक है, डन है। कैसे? एग्जाम्पल देखो भैया, गर्मा गर्म एग्जाम्पल आपके सामने, एक तो यहीं पे लिख देते। जैसे मैंने बोला आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक लेटर लिख लिया है, आई हैव रिटन अ लेटर। तो भैया कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस। ये हो गया परफेक्ट टेंस। दूसरा, अगर मैं इसको लिखूं आई हैव अ रिटन लेटर, भैया मेरे पास एक लिखा हुआ लेटर है, टाइप नहीं किया हुआ, वो लिखा हुआ है। सो बेटा लेटर हुआ नाउन, लिखा हुआ लेटर है तो ये रिटन क्या हो गया? एडजेक्ट। आई हैव अ रिटन लेटर, मेरे पास एक लिखा हुआ लेटर है, मेरे पास एक लिखा हुआ लेटर है, आई हैव अ रिटन लेटर। नेक्स्ट देखिए, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं आई हैव अ लेटर रिटन बाय हिम, मैं एक लेटर उससे लिखवाता हूं। पता है क्यों? यहां तो ये एडजेक्टिव हो गया, यहां ये परफेक्ट टेंस हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये पॉजिटिव वर्ब जो बन गई, याद है ना पॉजिटिव वर्ब। आई हैव लेटर रिटन बाय हिम या आई हैव हिम राइट अ लेटर, आई हैव हिम राइट अ लेटर, आई हैव अ लेटर रिटन बाय हिम, ये आ गया पॉजिटिव वर्ब। तो ये पैसिव वॉइस सेंस दे गया, उसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है ना भैया, है ना। क्योंकि अगर आप इसका बनाएंगे बेटा, आई हैव हिम राइट अ लेटर, आई हैव हिम राइट अ लेटर, तो ये एक्टिव वॉइस होगा मेरे बच्चे। और आपको याद हो बरखुदार, ये पॉजिटिव वर्ब में पढ़ाया था बेटा मैंने, ये इसका पैसिव वॉइस होता है। तो जब काम किसी के द्वारा ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं तो पैसिव वॉइस होता है, आई हैव अ लेटर रिटन बाय हिम। ठीक है, या नॉर्मल, दिस वॉल वॉज पेंटेड बाय हिम, ये वॉल, ये दीवार उसके द्वारा पेंट की गई थी, दिस वॉल वॉज पेंटेड बाय हिम। तो अब आपको पता है क्या लगेगा, सर ये पेपर में कैसे आएगा फिर, ये तो आसान है। आसान है, बिल्कुल आसान है जी। पेपर में ये कई तरीके से आएगा बेटा। जैसे अगर मैं ये लिख दूं आई हैव अ राइट लेटर, ठीक है, मैंने बोल दिया दिस इज अ पेंट वॉल या पेंटेड वॉल। आई हैव अ ब्रोकन पेन, टूटा हुआ पेन, ब्रेक पेन नहीं बोलोगे बेटा। जैसे मैंने बोल दिया दिस इज अ ब्रेक पेन या ब्रोकन पेन, एक टूटा हुआ पेन है, तो दिस इज अ ब्रोकन पेन, टूटा हुआ पेन। ब्रेक पेन नहीं बोलोगे। तो आपको क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव लिखना है ना बेटा, एडजेक्टिव लिखना है ना। तो जब काम किसी के द्वारा पेंटेड वॉल है, पेंट की गई दीवार है, टूटा हुआ पेन है, जब आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो ये डिफरेंस आ जाते हैं उनमें, जो आपको ऐसे नजर आ रहे हैं। चलिए, तो ये छोटा सा एक इसका कॉन्सेप्ट है। रिटर्न की पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा, वहां नॉन फाइनाइट वर्ब भी तो हुई ना, वो कोई फाइनाइट वर्ब तो बनी नहीं है बेटा।
अब क्या बचा, अब बच गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हमारा बच गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन टाइप के सारे एरर बना लोगे बेटा। लेकिन इससे पहले एक और बात बता दूं मैं, कितने सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा जिनके बाद फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, जो मैंने आपके ऑलरेडी करा दिए, आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसी के नीचे आप एक बात लिख लो नोट लगा के ही। ये नोट लगा के बात याद रखना, आपको पता है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव आती है तो बेटा इसके बाद कई दफा आप एक फिक्स प्रेपोजिशन देखते हैं, है ना। और उस फिक्स प्रेपोजिशन के बाद, तो ये फिक्स प्रेपोजिशन किसके साथ है, इस एडजेक्टिव के साथ, ये बन गया। और इस प्रेपोजिशन के बाद आप इस प्रेपोजिशन का क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का क्या होगा, नाउन, या ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का क्या होगा, प्रोनाउन, या ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का क्या होगा, जिरिंड। वर्बल नाउन होता है ना जिरिंड भी। तो इसलिए हम बोलते हैं बेटा, यार मैं तो थक गया यार ये काम से, ये काम करके थक गया मैं तो, सो आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो टायर्ड क्या है बेटा, एडजेक्टिव, और उसके साथ ऑफ क्या होता है, फिक्स। सो आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं तो ये काम करके थक गया है। ठीक है, अगला एग्जांपल बेटा, आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग दिस गेम। मैं इस गेम को खेलने में इंटरेस्टेड हूं। तो देख रहे हो आप यहां पर, अब यहां लिख देगा आई एम इंटरेस्टेड टू प्ले, टू प्ले नहीं होगा, इन प्लेइंग होगा। तो ये एरर भी इससे रिलेट करते हैं, और ये जिरिंड से भी रिलेट है, तो मैंने जिरिंड में करा दिया, यहां करने की जरूरत नहीं। इसीलिए लड्डू आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि सर आपने ये भी कराया था, ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू प्लेइंग इट, वो तो इसको खेलने का आदी है, कोई गेम होगा। ठीक है भैया, तो ये भी कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड मामला है जो आपको याद रखना है कि हाँ ऐसा भी होता है। एडिक्टेड टू, यूज टू, टायर्ड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, तो ये सारी की सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है जो एज एडजेक्टिव, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव है, और उनके साथ आप फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हो। तो याद होनी चाहिए, याद है, बिल्कुल है जी, हाँ भाई साहब रिवाइज की है ना, रिवीजन जरूर रखना बेटा। अब करेंगे हम, इसे कॉपी करो आप, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो वर्ब एडवांस भी इजी लग रहा होगा भैया, किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहा। फिर इसके मिक्स कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, क्योंकि मैं दो टॉपिक कराता हूं बेटा, वर्ब एडवांस और वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस, थोड़े एडवांस टॉपिक भी कराता हूं। उनसे भी पेपर में मेंस लेवल में चीजें पूछ ली जाती। अब पूछ ली जाती हैं तो हमारे पिटारे में तो सब होगा। ठीक है ना, तो वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, बेचिंत रहिएगा। एक होता है बेटा रेस्पेक्ट कमाना क्योंकि आप टीचर हैं, एक होता है सच्चे दिल से रेस्पेक्ट कमाना क्योंकि आप टीचर हैं और अच्छा कंटेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। दो टाइप के ना, देखो हर टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए बिल्कुल, और हर उस टीचर की दिल से रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो कंटेंट भी अच्छा आपको डिलीवर करके दे रहा है। तो आपकी जो कोर्स फी है बेटा, वो एक एक रुपया पाई पाई वसूल के मेरे को देनी है आपको। तो हर टॉपिक आपको अच्छा ही खत्म होता हुआ नजर आएगा। कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा रील बना दी फटाफट कुछ भी करा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। ये बच्चे लिख रहे हैं सर इससे वर्ब ज्यादा मुश्किल लगा या आसान लगा। वर्ब मुश्किल नहीं था पागल, वर्ब में वोकैब थी, और जब वोकैब आपको उसके आपके दिमाग में घुसेगी, आप जब आपको वर्ब्स के मतलब नहीं पता तो आपको मुश्किल लगेगा, जबकि वो वोकैब थी वर्ब में। इसमें सिर्फ ग्रामर है, वोकैब नहीं है, इसलिए आपको वो मुश्किल लगा, और कुछ नहीं है। पढ़ने दोनों पड़ेंगे भैया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम अब भैया परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल बेटा, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
अब ये आया कहां से है, ये चीजें बेहद अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म जो होता है भैया मेरे, वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये आया कहां से, कैसे बना है, उसकी डेरिवेशन बताता हूं बेटा। डेरिवेशन भी समझोगे और सेंटेंसेस को भी समझोगे। मैंने कहा था ना एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक ही बात को अलग ढंग से कह देना, उससे अलग शब्दों को यूज करके कह देना, अलग स्ट्रक्चर यूज करके कह देना, लेकिन मीनिंग सेम। कैसे कहते हैं ऐसी बातें, चलो इसकी डेरिवेशन बताता हूं बेटा। मैंने आपके पास एक सेंटेंस लिखा, ए सेंटेंस, आई हैड, ठीक है, आई हैड क्लीन्ड माई रूम, मैं अपना कमरा साफ कर चुका था। बी पार्ट मैंने लिखा, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था भाई। इसका मतलब पहले इस बंदे ने कमरा साफ किया होगा, फिर ये मार्केट गया होगा। अब मैं आपको कह रहा हूं मेरे बच्चे, मुझे ए प्लस बी करके दिखा दो, मतलब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के लिख दो। इस तरीके के भी क्वेश्चन पेपर में आजकल आते हैं मेरे बच्चे। दो सेंटेंस देगा और बोलेगा इनका एक सेंटेंस बनाओ और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। भाई बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बना रहे हैं आजकल एग्जामिनर। तो ए प्लस बी करके बता दो आप, ए प्लस बी करके क्या आएगा, ए प्लस बी करके बता दो, ए प्लस बी करके क्या आएगा। आप ए में बी जोड़ दो और ए और बी जोड़ के आप क्या यूज करोगे मुझे वो बता दो। पपम पपम पम पपम 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 पम पपम पपम, क्या लगाओगे आप? ये बोलोगे सर अगर मैं ए प्लस बी को जोड़ता हूं, अगर मैं ए प्लस बी को जोड़ता हूं तो आफ्टर से या वेन से जोड़ सकता हूं। बिल्कुल जोड़ सकते हो, दिन दहाड़े जोड़ सकते हो। आप ये कर सकते हो बेटा, इसमें आफ्टर कंजंक्शन यूज कर लो। आफ्टर आई हैड क्लीन माई क्लीन माई रूम, या व्हेन आई हैड क्लीन माई रूम आई वेंट टू मार्केट। तो बेटा हो सकता है आप इसमें आफ्टर कंजंक्शन लगा दो, या हो सकता है आप इसमें व्हेन कंजंक्शन लगा दो। मेरे भाई दोनों सही है, आप आफ्टर भी लगा सकते हैं और आप यहां व्हेन भी लगा सकते हैं। मेरे बच्चे दोनों सही मीनिंग दे देंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या होंगे मेरे बच्चे, कंजंक्शन होंगे। चाहे आप आफ्टर लगाओ चाहे आप ये लगाओ, अच्छा मीनिंग सेम रहेगा। आफ्टर लगा सकते हो बेटा और व्हेन लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, आई हैड क्लीन माई रूम देन आई वेंट टू मार्केट, मैं कमरा साफ कर चुका था तब मैं मार्केट गया था, ऐसा लगा सकते हो, ठीक है। बिफोर तो नहीं लगा सकते बेटा। आप ये कह सकते हो आई वेंट टू मार्केट, ठीक है, मतलब कहां लगाओगे बिफोर। आप ये लगाओ, आई हैड क्लीन माई रूम बिफोर आई वेंट टू मार्केट, मार्केट जाने से पहले मैं कमरा मैंने साफ किया था। आप यहां बिफोर लगाओ, मतलब इस सेंटेंस को तरीके से आप कैसे भी जोड़ सकते हो। तो हमने इसमें एंड कंजंक्शन लगा, मतलब आफ्टर लगाया, और ये इसका मतलब वो बंदा कह रहा है कमरा साफ करके मार्केट गया था, कमरा साफ करके मार्केट गया था, है ना बेटा, कमरा साफ करके मार्केट गया था, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, सही है। अब उसने इसका एक और शॉर्टकट निकाला। क्या शॉर्टकट निकाला? कहता है जयदीप सर मेरे पास एक तरीका है। मतलब क्या तरीका है? कहते एक बात बताओ, कॉपी नहीं करना हो, हेलो भाई साहब कॉपी नहीं करना। कहते देखो, जब मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को एडजेक्टिव बना रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट का, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को एडजेक्टिव बना रहा हूं तो उसका मतलब है वो काम करते हुए। क्लीनिंग माई रूम, मेरा कमरा साफ करते हुए मैं गाने सुन रहा था, मेरा कमरा साफ करते हुए मैं गाने सुन रहा था। कमरा साफ करते हुए और कमरा साफ करके गाने सुने थे, दोनों बातों में फर्क है ना बेटा। कमरा साफ करते हुए क्लीनिंग, कमरा साफ करते हुए गाने सुन रहा था, क्लीनिंग करते हुए सुन रहा था। कमरा, कॉपी नहीं करना बेटा रफ, कमरा साफ करके, तो कमरा साफ करके क्या होगा, करने के बाद तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैव प्लस थर्ड फॉर्म हैव क्लीन्ड, और हैव पर क्या लगा दिया, आईएनजी, हैविंग क्लीन्ड। तो ऐसा लग रहा है जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को परफेक्ट टेंस बना दिया निकम्मे ने, और आईएनजी भी लगा दिया ताकि वो उसका एडजेक्टिव बन जाए। तो मेरे बच्चे होगा ये भी एडजेक्टिव, यहां लिखो, होगा ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह ही यूज होगा बेटा। उसका मतलब होगा वो काम करके, वो होगा ये भी एडजेक्टिव की तरह ही यूज। देखो कैसे कैसे सिखाता हूं। हुआ क्या मेरे बच्चे, इसलिए मैंने बोला अगर मैं कुछ ऐसा करूं कमाल कि इस पूरी बात को एडजेक्टिव बना दो आई का, ऐसा भी कमाल कर दूं मैं, एडजेक्टिव बना दो आई का इस पूरी बात को, तो कमरा साफ करते हुए मार्केट गया था, करते हुए नहीं गया होगा, करके साफ गया होगा। तो क्या किया मैंने बोला देख भाई, अगर मैं इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंजंक्शन हटा दिया। भाई आई और आई सेम है तो आई भाड़ में गया। अब क्या बचा, हैड क्लीन्ड माई रूम आई वेंट टू मार्केट। अब हेड पर आईएनजी तो लगेगा नहीं, हेडिंग, आईएनजी लगाऊंगा नहीं तो एडजेक्टिव नहीं बनेगा। तो मैंने हेडिंग तो हो नहीं सकता बेटा, यहां पर मैंने हेडिंग नहीं हुआ तो मैंने हैविंग कर दिया। हैविंग क्लीन्ड माई रूम, हैविंग क्लीन्ड माई रूम,
कमरा साफ करके आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था। भाई दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये कंजंक्शन से पूरी बात लिखी थी, ये फर्क है कि मैंने इसमें लिख दी। अब ये हुआ क्या मेरे बच्चे, ये जो है पूरा का पूरा ये एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव फ्रेज बोल दो, दो तीन शब्द हैं, एडजेक्टिव बोल दो, एडजेक्टिव फ्रेज बोल दो, या मेरे बच्चे इसे आप परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोल दो। किसका एडजेक्टिव बन गया? आई का। हैविंग क्लीन माई रूम आई वेंट टू मार्केट, कमरा साफ करके मैं मार्केट गया था, कमरा साफ करने के बाद मार्केट गया था, कमरा साफ करके मार्केट गया था, ये इसी का शॉर्टकट है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पता चलेगा, इतना पढ़ के प्रेजेंट है पास्ट है? नहीं, मेन सेंटेंस से पता चलेगा। अगर इधर पास्ट की बात होने लग रही है तो ये कमरा भी साफ पास्ट में होगा, कमरा साफ करके जाऊंगा मार्केट, जाऊंगा तो ये फ्यूचर से रिलेट कर लेगा, इससे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे बच्चे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म तो हो सकता है। क्या आप ऐसे कर सकते हैं हेडिंग, हेडिंग थर्ड फॉर्म, हेडिंग भी नहीं होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं हैजिंग? नहीं, इसलिए ये हमेशा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होगा। टाइम क्या है वो मेन सेंटेंस बता देगा। कमरा साफ करके जाऊंगा, कमरा साफ करके जाता हूं, कमरा साफ करके गया था, वो बता देगा। तो ये इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। तो मेन स्टेटमेंट, मेन स्टेट सेंटेंस तो यही हुआ, ये तो इसका एडजेक्टिव है। अब तक आप एडजेक्टिव क्या देख रहे थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, काम करते हुए और ये करने के बाद। ये है कमाल की चीज। तो कमरा साफ करके गाने सुने थे, कमरा साफ करते हुए गाने सुन रहा था, बिल्कुल सही है भाई। पढ़ाते हुए चाय पी रहा था और पढ़ाने के बाद चाय पी थी, दोनों सही। तो ये चीजें आपको समझ, लेकिन दोनों एडजेक्टिव है, दोनों में एडजेक्टिव में फर्क है। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को दिखा रहा है, वो काम करते हुए क्या काम किया, और एक दिखा रहा है मेरे बच्चे वो काम खत्म कर लिया आपने, खत्म कर लिया तो उसके परफेक्ट रूप दे दिया और कुछ नहीं है। इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या फर्क देखा? परफेक्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्क दिखा ना, वो ये फर्क है। बन गया ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी एडजेक्टिव यूज होगा। और अब देखते हैं इसको और क्या क्या है। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब अगला एग्जांपल लिखते हैं। मैंने बोल दिया हैविंग, ठीक है, हैविंग डन, हैविंग डन हिज वर्क, हैविंग डन हिज वर्क, कॉमा, ही वेंट टू प्ले। वो अपना काम करके खेलने गया था, वो अपना काम करके खेलने गया था। तो हैविंग डन हिज वर्क ही वेंट टू प्ले, हैविंग डन हिज वर्क, अपना काम करके ही वेंट टू प्ले, वो खेलने गया था, अपना काम करके वो खेलने गया था। अपना काम करके वो खेलने गया था, ये चीजें हो गई। है ना इंटरेस्टिंग? ठीक है भैया जी। ये हमारे पास आ गया। अब आगे बढ़ी। तो ये कैसे बना, अब समझ में आ गया? ये कैसे बना, अब ये समझ में आ गया?
तो काम करते हुए, काम करके, जब एक काम करके दूसरा काम करोगे तो ये है परफेक्ट। परफेक्ट तभी तो इसका नाम पड़ा बेटा। आगे देखिएगा मेरे भाई, अब क्या सीखना। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो दिमाग में रखिए। देखो बेटा, अगर ये ऐसे लिख लो, सेम सब्जेक्ट्स, अगर बेटा दोनों बातों के सेम सब्जेक्ट्स हो, सेम सब्जेक्ट्स होने पर, सेम सब्जेक्ट्स होने पर सब्जेक्ट किसी एक जगह आएगा। कैसे, अभी बताता हूं। किसी एक जगह आएगा। सब्जेक्ट सेम होने पर सब्जेक्ट किसी एक जगह आएगा। एक जगह कैसे आएगा बेटा, जैसे हमने यहां पर लिख दिया, हैविंग डन माई वर्क, हैविंग डन माई वर्क आई वेंट टू प्ले। काम करके मैं खेलने गया था। एक बात बताओ बेटा, ये आई ही है ना, इसका भी सब्जेक्ट और इसका भी सब्जेक्ट। या आप इसे ऐसे लिख लो बेटा, आई, फिर वो कोमे लगा के लिख देगा, आई हैविंग डन माई वर्क। बट मैंने कहा ना, आजकल उसको नया नशा चढ़ा है, कोमे नहीं देता, एग्जामिनर सोचता वो हिंट है आई हैविंग डन माई वर्क वेंट टू मार्केट या वेंट टू प्ले। ऐसे भी कर सकता है। अब तरीके से तो उसको यहां कोमे देना चाहिए बेटा, यहां भी कोमा और यहां भी कोमा, कि भाई बीच में एडजेक्टिव लिख रहा हूं। तो ये जो आई है मेरे बच्चे, वो रहा सब्जेक्ट इसी का, ठीक है, तो कोमे लिख देगा। बट मैंने कहा ना, कोमे देता नहीं, तो आप भी ऐसी आदत डालो मीनिंग निकालने की, कि भाई आई हैविंग डन माई वर्क वेंट टू प्ले, या हैविंग डन माई वर्क आई वेंट टू प्ले। तो भैया मेरे रहा एडजेक्टिव वही है। ये जो बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आई के लिए ही है। आप यहां लिख दो या आप यहां लिख दो, तो सब्जेक्ट आपको किसी एक जगह लिखना बेटा। तो सब्जेक्ट सेम होने पर, सेम सब्जेक्ट्स होने पर सब्जेक्ट किसी एक जगह आएगा। दोनों जगह लिख दो तो गलत जगह पे। कैसे, देखो, ओ रे प्रभु, अगर मैंने लिख दिया ही हैविंग, ही हैविंग पास द एग्जाम, रोहन गॉटन, रोहन गॉट एन अवार्ड। अब देखो बेटा, अब भाई रोहन भाई ने एग्जाम पास किया और रोहन भाई को अवार्ड मिल गया। तो बेटा जो एग्जाम पास करेगा उसे ही अवार्ड मिलेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग होगा। एग्जाम पास कोई और कर रहा है, अवार्ड किसी और को मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो अब क्या करें, अब ये मुद्दा है बेटा, हैविंग पास द एग्जाम जो है वो रोहन ने किया है। अब मैं नाउन को तो काटूंगा नहीं बेटा, मुझे लगा यहां सर ही की जरूरत नहीं थी, तो ये ही बेटा हो गया सुपरफ्लुअस। तो आपको ही उड़ाना पड़ेगा पेपर में। अगर यहां रोहन वहां ही होता तो ही उड़ाते, भाई नाउन थोड़ा ना उड़ाएंगे यार, नाम को तो रखेंगे, हम ही को उड़ा देंगे बेटा। तो एक एरर पेपर में ये भी आ सकता है, या ऐसे कर देगा ही हैव पास्ट, हैजिंग पास्ट वगैरह जो भी है, हैविंग पास कर देगा, हैविंग पास्ट होना था, छोटी मोटी गलतियां और कर सकता है, वो बेसिक है बेटा। तो हैविंग पास द एग्जाम रोहन गॉट एन अवार्ड, तो ही भी लिख दे और ये भी लिख दे, ऐसा नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, सेम सब्जेक्ट्स होने पर सब्जेक्ट किसी एक जगह यूज होगा, दोनों जगह लिख दिया तो वो सुपरफ्लुअस होगा, ठीक है, ये चीज है। अब कोमा दे नहीं दे बेटा वो एग्जामिनर की चॉइस है, लेकिन आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप बहुत ही मेहनती बच्चे हैं, आपको ये पता है कि कोमे से आप हिंट नहीं पहचानोगे, रट्टू तोते नहीं बनोगे, आप सिंपल चीजों को पढ़ के पहचानोगे। ओए राम, ठीक है भैया। बढ़ ले आगे जी, आगे का बढ़ ले, इसी को ऊपर उठाते हैं आप आराम से कॉपी को, कोई टेंशन नहीं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग लिखो। अलग अलग सब्जेक्ट्स होने पर, अलग अलग सब्जेक्ट होने पर
क्या करें, होने पर क्या करें भाई, दोनों को अलग अलग लिखो। जैसे बेटा, जैसे मेरे बच्चे, सपोज करो सुनील ने दरवाजा खोला, ठीक है, आप में से एक नाम उठा लेते हैं, रवि भाई का ले लेते हैं। रवि ने दरवाजा खोला, मैंने एंटर किया, तो सब्जेक्ट सेम या अलग अलग? अलग अलग। तो फिर अलग अलग लिखो। जैसे सुनील, सुनील हैविंग ओपन द डोर, सुनील हैविंग ओपन द डोर, हाँ, आई एंटर्ड द रूम। सुनील के दरवाजा खोलने पर मैंने, सुनील लिख दिया, अरे रवि भाई का नाम चुना था, रवि का ले लो भैया। हमने बोला रवि हैविंग ओपन द डोर, आई एंटर्ड द रूम। रवि के दरवाजा खोलने के बाद मैंने, ठीक है, रूम में एंटर किया था, ठीक है। तो आप बोलोगे रवि हैविंग ओपन द डोर, तो ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, सेम नहीं है बेटा। तो अलग अलग होने पर दोनों जगह लिखो। अच्छा, एक और देखिए, द रोड, अच्छा ये तो पैसिव वॉइस में समझाऊंगा बट रोड वाला, क्योंकि रोड खुद पे खुद नहीं बनेगा, बनाया जाएगा, अभी बताऊंगा इसका पैसिव। तो आप इसको ऐसे देखो, अलग अलग सब्जेक्ट है तो अलग अलग करो। ये क्यों नहीं हुआ अलग अलग सब्जेक्ट? क्या पता सर ये और ये अलग हो, पागल हो, कोई और एग्जाम पास करे, किसी और को अवार्ड मिले, सेम सब्जेक्ट हो सकता। हाँ ये हो सकता है मैं खुद दरवाजा खोल के एंटर करूं, या कोई और दरवाजा खोले जब मैं एंटर करूं। अगर मैं रवि हटा दूंगा तो मैं ही, हैविंग ओपन द डोर आई एंटर्ड द रूम, तो मैंने ही दरवाजा खोला। रवि हैविंग ओपन द डोर आई एंटर्ड द रूम, तो रवि ने दरवाजा खोला। तो बात ऐसी बन जाएगी बेटा, बात तो सेम ही बनेगी ना, बात तो सेम ही बनेगी, ठीक है। हाँ, अगर मैं खुद ही हूं तो दोनों जगह फिर आ ही रह जाएगा, बस एक जगह रवि है तो रवि लिख दूंगा, तो अलग अलग सब्जेक्ट होगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट होने पर दोनों जगह सब्जेक्ट लिख दो, एक होने पर एक जगह लिख दो। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कई बार आप हैविंग नहीं देखते हो, आप देखते हो बेटा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये तरीके से एक्टिव वॉइस है। और मेरे पुत्र कई बार आप देखते हो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये होता है पैसिव वॉइस, जब काम किसी के द्वारा किया जाता है, ये होता है बेटा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस बना हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस बना हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये दोनों में डिफरेंस है। चलो समझते हैं। जैसे एक बात बताओ बेटा, द रोड हैविंग बीन रिपेयर्ड, द रोड हैविंग बीन रिपेयर्ड, हाँ, द व्हीकल्स, द व्हीकल्स स्टार्टेड रनिंग, भाई व्हीकल्स का आगमन, आना जाना चालू हो गया रोड रिपेयर करने के बाद। तो रोड रिपेयर करोगे या किए जाएंगे? किए जाएंगे, तो पैसिव वॉइस है बेटा। द रोड हैविंग बीन रिपेयर्ड, रोड खुद पे खुद रिपेयर नहीं होंगे, किए जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा दूसरी चीज बेटा, अगर पेपर में एरर देना हो, जैसे हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम, एग्जाम में फेल होने के बाद, हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम, एग्जाम में फेल हो गया वो, हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम, ही डिसाइडेड टू लीव द स्कूल, उसने स्कूल छोड़ने का ही सोच लिया, कहता है मेरे से पढ़ाई पढ़ाई नहीं होगी, भाड़ में गई पढ़ाई, पागल है, बाद में पछताएगा, है कि नहीं बेटा। तो हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम, तो एग्जाम में फेल हुआ बेटा, फेल किए नहीं जाते, सर क्या पता कर दिए हो, बेटा नेगेटिव सेंस को हम कभी भी पेपर में सही नहीं मानते। तो फेल हुआ है, वो किया नहीं गया, तो हैविंग फेल्ड होगा, हैविंग बीन फेल्ड नहीं होगा बेटा। हैविंग फेल्ड एग्जाम में फेल होने के बाद, ऐसा नहीं बोलते मैं फेल नहीं, आपने किया, तो फिर तो एफआईआर होनी चाहिए टीचर के खिलाफ। तो ये चीज, तो हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम ही डिसाइडेड टू लीव द स्कूल, एग्जाम में फेल होने के बाद उसने डिसाइड किया कि स्कूल छोड़ देगा। हैविंग बीन फेल्ड पैसिव नहीं बेटा, एक्टिव, वरना तो नेगेटिव मीनिंग दे देगा। करो। तो ये हमारा बिंदास तरीके से हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है। अभी और भी बताना है इसमें।
आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो गया भैया यहां तक? मैं बस टाइपिस्ट को समझा रहा था, अभी आपके प्रीवियस ईयर कराएंगे ना आज पैराजंबल्स, उनको सेट करेंगे। देखो जी, अब हमने बोल दिया बेटा द रोड, अरे हैव नहीं था, ये हैविंग है बेटा। द रोड हैविंग बीन रिपेयर्ड, हैव नहीं ना, द रोड हैविंग बीन रिपेयर्ड, करेक्ट करना उसे। ये बेटा द रोड हैविंग बीन रिपेयर्ड, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। अब इसका अगला कॉन्सेप्ट सुनो बेटा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्त? अब आपको मैं फर्क बता देता हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का और पास्ट पार्टिसिपल का क्या फर्क है। जैसे मैंने एक लिखा प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्सेस पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये दो चीजें देख ली। अब दोनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, दोनों को बड़े ध्यान से। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल। अगर मैं कह रहा हूं, और एक और जादू दिखाता हूं आपको, हैविंग हैड एक साथ ले आता हूं। देखो बेटा, अगर कोई ये बंदा ये बोले हैविंग माई लंच, हैविंग माई लंच आई कोल्ड माई फ्रेंड, इस बात का मतलब क्या हुआ? लंच करते हुए मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था, तो ये हैविंग ही इसमें एडजेक्टिव है बेटा। लंच करते हुए मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर वो लंच करके, तो हैड हैड आएगा, तो हैविंग हैड हो जाएगा बेटा। हैविंग हैड माई लंच, लंच करके आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था। तो ये फर्क हो गया ना बेटा, ये हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अब फर्क समझ आया? सेंटेंस दोनों सही है। लंच करते हुए मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था और लंच करके मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था, तो दोनों में ये फर्क आ गया बेटा। लंच करते हुए कॉल किया था और लंच करके कॉल किया था, दोनों में एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा है आराम से, तो आपने उसे से मान लिया। तो हैविंग हैड माई लंच आई कॉल्ड माई फ्रेंड और हैविंग माई लंच आई कॉल्ड माई फ्रेंड। दूसरा देखो बेटा, अगर मैं ऐसे लिख दूं आफ्टर हैविंग माई लंच, आफ्टर हैविंग माई लंच आई कॉल्ड माई फ्रेंड, देखो मतलब दोनों बातों का सेम है। लंच करने के बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था, सही है बेटा, इसका मतलब सेम है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये जो आफ्टर है ना भैया मेरे, ये प्रेपोजिशन है, और पाजी ये प्रेपोजिशन के बाद मेरे बच्चे जिरंड आने लग रहा है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है जो जिरंड होगा। तो आफ्टर हैविंग माई लंच आई कॉल्ड माई फ्रेंड। सो देखो तीनों में फर्क समझे। हैविंग माई लंच आई कॉल्ड माई फ्रेंड, लंच करते हुए कॉल की। हैविंग हैड माई लंच, लंच करके कॉल की। आफ्टर हैविंग माई लंच, लंच करने के बाद कॉल की। तो इसका मतलब सेम है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्क है। ये प्रेपोजिशन लगा देना सर आपने। अब मैं आपको एक एरर पूछता हूं, देखो बेटा, अब मैं इसका एक एरर बनाता हूं। एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया, सपोज करो एक क्वेश्चन दिया, टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, सुबह चाय पीते हुए, टेकिंग टी इन द मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गया था। भाई कौन बंदा चाय पीते हुए ऑफिस जाएगा यार? अरे गाने सुनते हुए चला जाएगा, बातें करता हुआ चला जाएगा, ड्राइव करता हुआ चला जाएगा, ठीक है, दौड़ता हुआ चला जाएगा। ये कौन सा है भाई कौन से? चाय पीते हुए सुबह में ऑफिस गया था, ये तो नॉनसेंस बात है। चाय पीते हुए ऑफिस, या तो चाय पीकर गया होगा या चाय पीने के बाद गया होगा, वही तो ना। अब आप इसको दो तरीके से ठीक कर सकते हो बेटा, इसके दो ऑप्शन है आपके पास। या तो क्या करो, ये तो आप ये करो सर ये चीज गड़बड़ है, आप एक काम करो गुरुजी, हैविंग टेकन टी, हैविंग टेकन टी इन द मॉर्निंग, या क्या करो सर एक काम करो, आफ्टर टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, आफ्टर लगा दो, बट हैविंग टेकन वो पास्ट पार्टिसिपल बनेगा, आफ्टर टेकिंग में आफ्टर प्रेपोजिशन और ये जेरेंड बनेगा। दोनों सही होंगे बेटा,
हैविंग टेकन टी इन द मॉर्निंग, सुबह चाय पीकर ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गया था। और आफ्टर टेकिंग टी इन द मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस, चाय पीने के बाद वो ऑफिस गया था। भैया दो इंप्रूवमेंट है इसलिए बेटा मैंने दोनों तरीके बता दिए। या आप इससे आफ्टर को कंजंक्शन बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, आफ्टर ही हैड टेकन टी इन द मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस। भैया जी ये इंप्रूवमेंट है इसके तीन तीन। इसलिए जब आप मीनिंग से पढ़ते हो ना तो चीजें ऑफकोर्स है यार, मदद तो करेंगी करेंगी आपकी। लॉजिक से पढ़ी गई चीजें बहुत खूबसूरती के साथ आपकी मदद करती हैं, आपको वो परेशान नहीं करती। इसी तरीके से बेटा जब आपने वो लिखा था हैविंग क्लीन्ड माई रूम आई वेंट टू मार्केट, आफ्टर क्लीनिंग माई रूम आई वेंट टू मार्केट, ऐसे भी लिख सकते थे। सीखा भैया ये भी? क्यों, है ना पैसा वसूल। चलो भाई करो कॉपी। तो ये था बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल, ये था परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है बेटा, अब क्या पढ़ेंगे गुरुजी? सब तो खत्म हो गया, वर्ब एडवांस खत्म हो गया। अच्छा देखो बेटा ये खत्म नहीं हुआ, मैंने आपको कहा था ये जो दोबारा आपको ऐसे लिखना, वर्ब एडवांस एंड वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस। भैया ये दो टॉपिक हैं, मतलब ये मेरे बच्चे कि आप इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल तक पढ़ के चलिए। और मैंने इस टॉपिक को आपको इसी तरीके से इसी ढंग से कराया है, मैंने आपको इस ढंग से इसको नहीं कराया है कि सिंपल तरीके से आपको चीजें बोल दी। भैया वर्ब एडवांस और वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस का मतलब क्या होता है कि वर्ब एडवांस आप वर्ब को एक एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हो और उनके अलग यूजेज को जान रहे हो। अब एडवांस ऑफ एडवांस क्या, थोड़ा सा लेवल आपको और उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा और लेवल उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ठीक है आपने सारी चीजों को पढ़ लिया, आपने जेरेंड पढ़ा, आपने इन्फिनेटिव पढ़ा, आपने पार्टिसिपल पढ़ा, लेकिन आपने उनकी मिक्सिंग नहीं की। जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट अभी कराने की कोशिश की है मिक्सिंग करा के, कि भाई ऐसे भी बोल दो, ऐसे भी बोल दो, ऐसे भी बोल दो, इसका अपना मतलब है, इसका मतलब है, दोनों का सेम मतलब आ रहा है, इसका अलग मीनिंग आ रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहां पर हमें इस चीज को समझना है, वर्ब एडवांस एंड एडवांस ऑफ एडवांस, इन्हीं को बोल दिया जाता है मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब इनके आपको क्या करने हैं बेटा, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। अब भैया इनके कॉन्सेप्ट्स करने मिक्स्ड, अब कोई भी चीज किसी से भी रिलेट हो जाएगी और आपके उनको मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जैसे कि कॉन्सेप्ट नंबर 1, जैसे कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 मत खोलो, ऐसे लिख लो, जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट। तो अब आपने इसको क्या करना है, इनके मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। ठीक है भाई, अब इनके मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो इसीलिए मैं इसको क्या बोल देता हूं कि वर्ब एडवांस, और साथ साथ ये वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस है, उसका भी एक एडवांस रूप आप यहां पर देखते हो। तो इसको करेंगे पुत्र जी हम मंडे। सारा वर्ब आपने इसको देख ही लिया, तो सारा डिलीट कर देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं। एक पेज जिंदा रख लेते हैं, वो पेज है जी ये। अब ये पढ़ना है, अगली क्लास में ही है 99% ये चीजें खत्म हो जाएंगी, उससे एक और क्लास मैक्सिमम लगेगी। उम्मीद है अगली क्लास में ही मिक्स कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आपके जो है इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत शानदार आपको ये प्रैक्टिस लगेगी। फिर ज्यादा टॉपिक आपके बचेंगे नहीं बेटा। फिर हम पढ़ेंगे वॉइस, नरेशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, इन्वर्जन, उन चीजों पे आ जाएंगे।
तो हम आपका सेव कर लेते हैं वर्ब एडवांस। ठीक है, अब बेटा आराम से आप ब्रेक लो। आज हमें पैराजंबल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और फाइल मैंने आपकी जो है वो करा भी दी है। ठीक है, आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की, तो अभी हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स करके क्वेश्चन पेपर्स जो है डिस्कस करेंगे आज, ताकि हर एग्जाम का आपको क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू बेटा, थैंक यू। 1 बजे मिलते हैं। सारा वर्ब एडवांस रिवाइज कर लीजिएगा, शनिवार आपके पास है। अभी ग्रामर की बुक में मैं थोड़ा सा लगा पड़ा हूं जी जान से, तो वोकैब की जो क्लास है वो डायरेक्ट मंडे ही लूंगा बेटा, मैं आपकी क्लास वो डायरेक्ट मंडे ही लूंगा। इवेंट आज बनवा दूंगा, मंडे डायरेक्ट मैं आपकी वोकैब की क्लास लूंगा। तो अभी थोड़ी सी आजकल कुछ चैनल वैनल हैक हो रहे हैं हमारे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपकी जो क्लास है अभी के लिए वो व्यस्त है, मंडे ही डायरेक्ट आपकी वोकैब की क्लास होगी। जय हिंद।